ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के साथ बढ़ते युद्ध के बीच एक अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। तेहरान ने एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया जिसमें एक फाइटर जेट हवा में बैलिस्टिक मिसाइल से टकराता हुआ और नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज किया। तो सवाल ये कि क्या तेहरान ने जो वीडियो जारी किया क्या वो झूठा है? क्या इस महायुद्ध में AI की एंट्री हो चुकी है? आगे आखिर अमेरिका की रणनीति क्या रहने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब विस्तार से इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशंस गार्ड कोर यानी कि IRGC ने घोषणा की है कि उसने सफलतापूर्वक एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। ईरानी वायुसेना का दावा है कि चाबहार के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने एक F-18A लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि विमान हिंद महासागर में गिरा था। ईरानी सेना ने सबूत के तौर पर बाकायदा एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस सब के बाद MB गालिफ ने फिर से चेतावनी दी और कहा, कुछ आंकड़ों के आधार पर ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय देशों में से एक के समर्थन से ईरान के द्वीपों में से एक पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की सभी गतिविधियों पर हमारी सशस्त्र सेना पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है, नजर बनाए हुए। अगर वे अपनी सीमा पार करते हैं तो उस क्षेत्र में देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बिना किसी रोक टोक के नष्ट कर दिए जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो ईरान ने दावा किया था कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलें दागी थी। ईरान ने कहा था कि हमने USS अब्राहम लिंकन पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वे एयरक्राफ्ट कैरियर आगे कभी भी ईरान की सीमा में दाखिल करवाता है तो उस पर भी और तेज हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनका कोई भी फाइटर जेट या पोत नष्ट नहीं किया गया। ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को हिट करने का भी दावा किया था, जिसके बाद भी उसकी अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी, यह दावा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर F-35 के ईरान के ऊपर एक मिशन के दौरान हमले का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसकी एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ईरान के इस दावे को बाद में अमेरिकी सेना ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ईरान ने कोई भी लड़ाकू विमान नहीं मार गिराया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने X पर एक पोस्ट कहा और लिखा है, झूठी बात। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की, चाबहार के ऊपर नए एयर एडवांस डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। सच्चाई उन्होंने बताई कि सच्चाई क्या है। ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया। यह पहली बार नहीं है जब सेंटकॉम ने अमेरिकी जेट गिराने के ईरानी दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है। अगर आपको याद हो तो पिछले सप्ताह ही ईरानी मीडिया ने 2 बार दावा किया था कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिकी F-15 जेट को मार गिराया है, लेकिन इन दावों की भी सेंटकॉम ने जांच की और कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी बलों ने 8000 से ज्यादा लड़ाकू विमान में जो थी उड़ानें भरी थी और ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया है। ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर को नुकसान पहुंचाया, जिसे ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर मिशन के दौरान संदिग्ध गोलीबारी का सामना करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी बेस पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की और बताया है कि पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया था और मामले की जांच लगातार जारी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी बयान में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि यह दुश्मन की कार्रवाई के कारण हुआ था। भारत सरकार ने बुधवार को मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और यहां बताया गया था कि एक कूटनीतिक सफलता है कि पेट्रोलियम उत्पाद लेकर भारत आने वाले 4 जहाज पहले ही हॉर्मुज जल डमरूमध्य को पार कर चुके हैं, जबकि 5 और के जल्द ही पार करने की उम्मीद है। भारत आने वाले 18 जहाज हॉर्मुज जल डमरूमध्य के आसपास फंसे हुए हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष में कथित मध्यस्थता के संदर्भ में
पाकिस्तान को दलाल राष्ट्र करार दिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य का लंबे समय तक बंद रहना वैश्विक बुआई के महत्वपूर्ण मौसम में तेल, गैस, उर्वरक की आवाजाही को रोक रहा है। पूरे क्षेत्र और इसके बाहर आम नागरिक गंभीर नुकसान झेल रहे हैं और गहरी असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध के परिणामों को कम करने के लिए काम कर रहा है और इन परिणामों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका साफ है, युद्ध को तुरंत खत्म कर दिया जाए। गुटेरेस ने अमेरिका और इजराइल से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा, अमेरिका और इजराइल के लिए मेरा संदेश है कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ चुका है, क्योंकि मानवीय पीड़ा बढ़ती जा रही है, नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर लगातार विनाशकारी हो रहा है। ईरान के लिए मेरा संदेश यही है कि वे इन पड़ोसी देशों पर हमला करना बंद कर दें जो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना की समीक्षा करने के बाद उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके जवाब में तेहरान ने युद्ध की समाप्ति के लिए अपनी तरफ से 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संप्रभुता की मांग सबसे ज्यादा अहम है। इस बीच इजरायल और ईरान एक दूसरे पर हमला लगातार कर रहे हैं।